शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे सौराष्ट्र देशे विशते तीरम में ज्योतिर्मयम चंद्रकलावतंशम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम श्री सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल शृंगे विबुधातिशंगे तुलात्रितुंगे विमुदावतंशम तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्र सेतुं अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल। अरे हिमगिरि के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन आसन पर बैठे जहां फैली बहुफटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बहा जहां सुरसरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फुम फुम करके फमक रही हो गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो यह कंठ हलाल वाला दक्षिण घर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम 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 और नंदी सन्मुख खडमुख बाए प्यारे बोले बस बम बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर हृदय मध्यया जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द
शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे? क्या किसी के चित्त का संताप टूटा पत्थर जैसा? आशुतोष, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम 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 फरकत फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ, अगर कोई आपत्ति आई है तो फिर मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो? भेजो भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी समर्थ भूतों को आज भेजो खरमुख, और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र है, इनमें भर दो बाणी विशेष, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। भोलेनाथ, आपके चरणों से ध्यान हटा, आश्रम की ओर आया और हृदय कहने लगा, इतना भीषण परिवर्तन, कहां चली गई वो शांति? भोलेनाथ, जो सदैव इन पर्वतों पर बहा करती थी, कहां गई वो शांति जो लहरों के साथ उद्घोष किया करती थी? राम, धैर्य धारण करो। कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति, तू कहां चली, कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, ये फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति, तू कहां चली? आज ऐसा लग रहा है ये शिलास्खर सर की जाती, ये मां वसुंधरा दस की जाती। अरे ये दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुरी पुरी लेता अंगड़ाई, वज्रहित दुनिया देवों की यह विश्व विजय किसने पाई? अनहद नाद सुनाता सुंदर, क्या सुना रहा है? अरे बन 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 बनता का वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका? क्यों भंग हो गया योग मेरा? क्या हुआ है? बोलो बोलो, क्या प्रलय काल? नहीं नहीं, अभी तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, अभी तो ब्रह्मा की दोपहर हुई है। फिर क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या धर्म के 3 खंभे टूट कर गिर गए? नहीं नहीं, अभी कलिका प्रवेश नहीं है, अभी तो त्रेता का ही कालखंड चल रहा है। फिर क्या हुआ? क्या दक्ष जैसा अनाचारी फिर से पैदा हो गया जिसने आपके अस्तित्व पर ही उंगली उठाई है? आ रहा हूं आपकी शरण पर, ज्ञात कराइए भोलेनाथ, क्या हुआ है आखिर? विदित हो गया है दिगर कोई बात नहीं, अजगब तोड़ा नहीं आइयों ने, बैठूंगा उसके साये को, रखूंगा नाम निशान नहीं। तो आज भोलेनाथ, हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा?
रघुवर से बढ़कर बलशाली, ये वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं सूर सामने में। आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने घर में। आश्रम की देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन में स्थापित रहना। और इस समय आश्रम में जितने भी शिव भक्त हैं, जिन्हें लगता हो कि भगवान शिव के परम भक्त हैं, वो दोनों हाथ उठा लें और जितनी शक्ति भगवान ने दी है उतनी जोर से जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की। सुन शिवधन भंगा आयो मृग कुल कमल पतंगा। देख महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवा लुकाने। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋष वस कछुक अरुण होई आवा। शांत बीस करनी कठिन बरन न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयो जहाँ सदभू। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। मस्तक जटाओं से घिरा, गले में रुद्राक्ष है। हाथ में कर परस चमक रहा है। कर में मृग छाल है, पैरों में विभूत लगी है। चंदन बना मस्तक व्यापू जाऊं, प्रभु कोटि कोटि प्रणाम है। कानपुर से है दक्षिण दिशा, मम ग्राम मवैया जाल। पिताजी का नाम है श्री राम प्रताप पांडे, उनके सपूत है मम महेंद्र कुमार पांडे। मध्य सभा में आकर के करत कोटि कोटि हैं प्रणाम। देखो, तुमने कहा कि हम माता पिता के सपूत हैं, क्यों भाई? ये निश्चित कैसे हो कि तुम सपूते हो? इसके लिए तो आचरणों का दर्शन करना पड़ेगा। यद्यपि तुमने सभा में प्रणाम किया तो ये गुण भी सपूत का ही। शास्त्र कहते हैं, नीति कहती है कि अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। तो अगर तुम सपूत कह रहे हो तो एक गुण दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना ये अच्छे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। अरे अगर हम अच्छे हैं तो हमारी प्रशंसा संसार करे, ये लोग करें। अब तुम यही कहोगे कि हम शंकराचार्य जी हैं तो कैसे बनेगा? चलिए, लेकिन इसको याद रखिए, सपूत आप हैं तभी तो आपके पिता, आपके पूर्वज आपको प्रणाम करने की शिक्षा दे गए। अरे इस प्रणाम करने की शिक्षा से ही तो जिस मार्कंडे की केवल 3 दिन की आयु बची थी, आज वो ब्रह्मा के 3 दिन लेकर आज भी चिरंजीवियों की स्थिति में। इसलिए सनातन धर्म में प्रणाम करने की बड़ी बड़ी विधाएं दी गई है। दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में पहले लोग पैर का अंगूठा छूते थे, अब तो कुछ दिन बाद पंडित जी यहीं तक सीमित रह गया। इसलिए तुमसे कहना है, क्योंकि हमारा तुम्हारा परिचय पूर्व का है, तुम भी शिव भक्त हो, हम भी शिव भक्त हैं। तुम शिवानाथ को, अरे तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं,
और लो तुम किसी से लगाना नहीं। अगर संसार से लौ लगाई तो याद रखना ये संसार कहां तक तुम्हारा साथ निभाएगा। तो एक व्यक्ति ने कहा कि जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, जिसे लोग तुम्हारी अर्धांगनी कहते हैं, वो भी केवल घर की देहरी तक ही साथ निभाएगी। साथी शमशान घाट तक जाएंगे, परिवार वाले अर्थी सजाएंगे, और जिसे तुम अपने हृदय का टुकड़ा यानी पुत्र कहते हो, मित्र, वो भी केवल अग्निदान तक ही साथ निभाएगा। इसलिए तुम करो साधु सेवा। साधु भी बिल्कुल चकाचक वाले होने चाहिए। भला क्यों चाचा, बिना बनावटी साधु नहीं होना चाहिए। और माता देवहूति को भगवान कपिल ने जब सांख्य शास्त्र का उपदेश सुनाया तो 5 लक्षण पहले साधुओं के ही बताए। ऐसे साधु मिले, तुम करो साधु सेवा, फिर करो शिव का सुमिरन, ध्यान चरणों से उनके हटाना नहीं, तुम शिवानाथ को कभी भूल जाओ। शिव भक्ति का सर्वत्र यत्र तत्र प्रचार प्रसार करो। जाओ, सदा तुम्हारा भगवान शंकर कल्याण करें। शुभाशीष। श्री परशुराम भगवान जी के चरणों में मैं सुपोत श्री रामदास सेवता पुत्र अमरेश कुमार सेवता, मैं दीपक कुमार सेवता आपके चरण कमलों में 2 बिंदु रखकर सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। शुभ आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। हालो ककरीले पथरीले पथ पर चलने को मन मचल गया हूँ, कुछ ऐसे भी अवसर आए कब जब गिरा उठा अब संभल गया हूँ। बहुत बढ़िया। ज्ञान में कोई ऐत नहीं है, पर अधनों में आह नहीं है, और चलना मात लक्ष्य है मेरा, अपनी कोई राह नहीं है। मैं दीपक कुमार सेवता आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। शुभ आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। क्या कहूँ, जो तुम्हें कुल दीपक कहूँ कि धर्म पथ प्रचारक कहूँ, जिसने अपनी जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक राम ध्वज को लेकर के निश्चित रूप से धर्म का प्रचार प्रसार किया है, ऐसा व्यक्ति ही कुल दीपक हो सकता है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि शेष व्यक्तित्व का स्वागत करें। हमें तो याद है वो समय भी, विपिन जी को भी याद है। जन्मभूमि में महान उत्सव के बाद आज कर्मभूमि की जो इनकी परिकल्पना थी, वो कहा करते थे पंडित जी जहां हम रहते हैं वहां भी, तो हमने कहा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस स्थल में बिना नाच के लीला हो जाना, ये भी भगवान की ही जीत है, तो दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता। विचार करना। और सभी लोगों को आज तो बड़ा पावन दिन है, और ऐसे दिन तुम हमको प्रणाम कर रहे हो, इसलिए तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तुमने कहा चलना मात्र लक्ष्य है मेरा, जीव को चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। रुकना कब चाहिए? जहां विश्राम मिले। और विश्राम कहां मिलेगा? तो शास्त्र कहते हैं सो सुख धाम राम असनामा, और अखिल लोकदायक विश्रामा। और वो दिन भी आज ही है। तो तुम्हारे लिए निर्देश है। निर्देश क्या है कि करते नृप ध्यान रहो शिव का। चूंकि राम जी तक जाने की संपर्क सूत्र का नाम जो है शंकर है। सब कल्याणम करोति शाह शंकर, करते नृप ध्यान रहो शिव का। सुख सिंधु के मध्य नहाते रहो, अपना करके अपना सबको। जब सारे सनातनी एक बार मिल जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम कहते हैं चाहे जितने आताताई संसार में विरोध करें, हम फिर से धर्म की ध्वजा फहराने में सफल हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को एक होने की महती आवश्यकता है। करते नृप ध्यान रहो शिव का,
सुख सिंधु के मध्य नहाते रहो, अपना करके अपना सबको सतमार्ग सभी को दिखाते रहो। क्या मूल तत्व मानवता का इन मानव को बतलाते रहो, और अपना करके अपना सबको सतमार्ग सभी को जाओ। सदैव तुम्हारा भगवान साथ दें, शंकर जी आपके साथ रहें, उनकी कृपा सदैव आपको प्राप्त होती रहे। जन के बहोरी आई सिर प्रातः स्मरणीय महर्षि श्री परशुराम जी प्रगति पराक्रम पौरुष के प्रचंड रूप, मूर्तिमान, ज्ञानशील, न्यायशील, मर्मशील, संस्कृत के ह्रस्व दीर्घ झंकृत के दीप्तिमान देवता, जिसके स्मरण मात्र से विपन्न मानव को मिलती है महान शक्ति, ज्ञान भक्ति, जग विरक्ति, काल को निगलने का, शत्रु व्यूह दलने का अप्रमेय साहस या उत्साह ओज धीरता, ऐसे ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी के संबंधनी चरणों में शीरध्वज का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकारे प्रणाम। भृगुराम आपका नाम कंठ में रहे, दुख जो भी दे दो सबू सहे, दुख से त्राण नहीं मांगू, कृपण हो प्राण नहीं मांगू, मांगू केवल शक्ति दुख सहने की, दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया, अकातर ध्यान मगने रहने की, देव तुम्हारे मृत्यु दूत से डरूं नहीं, न्यूछावर होने में दुविधा करूं नहीं, तुम चाहो हो वही, दुख से त्राण नहीं मांगू, कृपण हो प्राण नहीं मांगू। आपके श्री चरणों में शीरध्वज का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकृत हो, स्वीकारे प्रणाम। शतक साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक भाषा भागीरथी के दिव्य वगाहक, इसको थोड़ा और सही करो भैया। आचार्यों में भी तुम्हारी श्रेष्ठतम गणना हो, अगर मैं ऐसा भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यास जी ओम, क्या व्यक्तित्व है इस पीठ का, तो मेरा हृदय कहता है कि जो परस्वार्थ में जीता है और परस्वार्थ में मरता, उसके हर आंसू यह रामायण
और उसकी हर बोली गीता है। कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती राजन, साधना ये भी किसी निर्माण से कम नहीं होती। और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, ये भावना किसी भगवान से कम। तभी तो शास्त्र कहते हैं भावी विद्यते देवा। भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो फिर भाव से बेड़ा। भाव का भूखा हूं, भावे विद्यते देवा। भाव में ही जीवन का सार है। तुम्हारे भावपूर्ण स्नेहिल हम आतिथ्य को हमने स्वीकार किया, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। पर्दा का बंद करवाए, पर्दा खुलवाओ ना, इसको क्यों बंद करवाए? अब ये जनक की व्यवस्था है, सेवकों में कुछ न कुछ गड़बड़ी है तुम्हारे। हाँ, तुम्हारे अनुशासन का बेटी पालन नहीं कर रहे। हमें जो चौपाई बोल रही थी तो हम आपको बताएं कि माइक खोलो, ये आपका विषय है, कम आवाज रखो, हम बार बार सूचना नहीं बंद करेंगे। सिया बुलाई प्रणाम करावा। बेटी, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। किससे प्रणाम करा रहे हैं? ये कौन है तुम्हारी? ये मेरी बेटी है। आपकी बिटिया है? जी हाँ, निश्चित रूप से जनक तुम्हारी बेटी को देखकर आगे आने वाले समय में जब सनातन पर अनेक प्रकार की संगठनों की चोट होगी और सनातन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा, तब संसार के लोग तुम्हारी बिटिया के चरित्र का अनुसरण करेंगे। आगे आने वाले समय में भारतीय संस्कृति पे बड़ी भारी भारी चोट होंगी। विचार करना बैठे हुए विद्वानों, लेकिन मेरी संस्कृति का जोड़ फिर भी कोई नहीं भर पाएगा। विचार करना, जब कोई विदेशी देवी श्रृंगार करती है तो उसका उद्देश्य होता है कि छिन्न भिन्न परिचिन्न परिधानों को पहन करके अंग प्रदर्शन करो। लेकिन जब मेरे देश की देवी खड़ी होगी तो निश्चित रूप से वो जनक की बिटिया की भांति ही लगेगी। अरे उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारतीय ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हो गए, देवियां देश की। हमारी कुछ माताएं बैठी हैं, इन्होंने अपना बाल्यकाल देखा होगा तो कितने संस्कार थे, और आज का समय आप उठाकर देखिए कितना बिगड़ गया समाज। उन देवियों से भी कहना है कि देवियां देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी। मित्रों, ये वही पावन भूमि है जब जब इस धरती पर किसी पत्नी ने सादगी को साधा, तो ये वही पावन भूमि है जब यहाँ की पत्नी कभी अनुसुईया के रूप में प्रकट हो गई और चित्रकूट की चट्टानों पर उस गंगा नदी को प्रकट कर दिया। तो मित्र, ये वही पावन धरती है जब यहाँ की पत्नी कभी सावित्री बन गई, एक बार तो यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को वापस ले आई। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हो गए, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, तो
तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। बड़ी दिव्य बालिका है, क्या नाम है इसका? सीता। बड़ा दिव्य नाम है, किसी दिव्य पुरुष ने ही रखा है जी, देवर्षि नारद। बढ़िया बढ़िया। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, काम बहुत छोटा होता है। कभी कभी किसी का काम अच्छा होता है पर नाम अच्छा नहीं होता। कहो नाम हो नारायण और काम करे धुंधकारी वाले, क्यों भाई? ऐसे भी बहुत से व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन तुम्हारी बिटिया का नाम भी बहुत अच्छा है। और जनक मेरे हृदय के अंतस्वभाव कहते हैं इसका काम भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सीता शब्द पर जब मैंने विचार किया तो जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो श्रेष्ठता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो साहित्य के सृजन में जीवन लगा दे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। तुम्हारी बिटिया को आशीर्वाद है। ओम राज रानी बनो। तुम सोच रहे होगे कि रानी तो पंडित जी बनेगी, क्योंकि राजा की बिटिया है, जिस घर में जाएगी तो वो भी राजघराना होगा। कुछ और विशेष करें। आपके आशीर्वाद से और हमें विश्वास हो गया। नहीं तो अब नहीं, वो तो जाएगी। अरे किसी किसान को थोड़ी तुम विवाह करोगे, राजा हो तो राजे घराने में भेजोगे। देखो स्वभाव अभी वो वाला गया नहीं तुम्हारा, अरे समझो क्यों? देखो जी, अरे हम ये कहते हैं कि राजा की बिटिया है, युग रहा है इसीलिए तो कह रहे हैं कि राजा की बिटिया है भाई, राजघराने में ही जाएगी तो रानी तो होगी, लेकिन विशेषता क्या है अब हम बता रहे हैं। महारानी बनो। क्यों? राजा की रानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन महारानी वही बनती है रानी जिसे राजा सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो चाचा एक निर्णय दे दो, जो भी इसका पति होगा वो बहुविवाह का विरोधी होगा, वो अपने जीवन में केवल एक ही विवाह करेगा। ये परशुराम का आशीर्वाद, तुम चिंता न करो, चकाचक रहेगा मामला। भला जब विवाह ज्यादा न होंगे तो जो एक होगी वही महारानी बनेगी। और आगे आने वाले समय पर इस सनातनियों में भी बदलाव आएगा। इसके पति के ही चरित्र का अनुसरण करके आगे आने वाले समय पर यहाँ का मानव केवल बहुविवाह छोड़कर एक पत्नी धर्म का निर्वहन करेगा। ये समाज बदलेगा, इसके पति से समाज बदलेगा। महारानी बनो और ईशे धरा अरे सुभग शुभ कहानी बनो राज रानी बनो महारानी। क्यों? अरे क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। अरे गुण की खानी बनो, दया दानी बनो और इस धरा की सुभग शुभ कहानी बनो राज रानी। एक बिटिया पीछे और खड़ी है, ये कौन है?
ये सीता की सखी है। तुम्हारी कौन है? अब हमारी भी बेटी के देखो समान। ये भी तो गड़बड़ है। जनक जैसे चरित्र पर भी न लगे। जब कोई कह देता ये बेटी ये भी मान लो गड़बड़ है। और जनक जैसा व्यक्तित्व जिसके जीवन में समुच्चतम इति योगा का सूत्र निर्धारित हो, यानी ये भी बिटिया है तुम्हारी है? क्या कह रहे हो? अच्छा बड़ी वाली है भाई। तो इसमें ये बेटी पहले मिली थी कि आपको वो बेटी पहले मिली थी? थोड़ा सा पहले ये मिली थी, बाद में ये। अच्छा दोनों मिली हैं? नहीं मिली नहीं, इसने जन्म लिया है, ये भूमि से उत्पन्न है। ये मिली है जी। तो ये पाई हुई है जी। और पीछे वाली जाई हुई। चाहिए। गजब हो गया, बड़ा अच्छा संबंध बना। आगे वाली पाई हुई और पीछे वाली जाई हुई। तो इसके माता पिता भी कोई होंगे? जी। क्या नाम है इसके पिता का? इनके पिता का नाम है अरिमर्दन। गजब हो गया। ये अरिमर्दन जी कौन है? अरिमर्दन सिंह है? नहीं, हाँ। हम 10 भाई हैं। वैसे 2 भाई अच्छा, हैं, रुको, शीरध्वज रुको। कुशध्वज। जब भाई 10 हो तो महतारी भी ज्यादा होंगी। लेकिन हमारे भाई तुम कई भाई हो 10 तो महतारी कितनी है? भाई महतारी भी तो ज्यादा होंगी। जब तुम कह रहे हो हम 2 तो इसका मतलब तुम्हारी जो माँ है उससे 2 है। तो कै माँ है तुम्हारी? हमारी माँ सुबह से शीरध्वज कुशाध्वज, सुबह नहीं और सदा सर्वदा, हाँ हाँ। सदा और सर्वदा से 4 भाई। तो ये अरिमर्दन, ये 8। ये अरिमर्दन की बेटी है जी। इसका नाम क्या है? सुशीला। कि चारुशीला? अब कुछ भी सुशीला वैसे कहते हैं। सुशीला सुशीला और चारुशीला में क्या अंतर है? चारु माने सुंदर और सु माने? सुशील। सु माने सुंदर, सुशील हो जो। चारू माने भी सुंदर और सुमाने भी सुंदर। अब जनक जी जौन तुम कहो वो आए सही है। अब हम कुछ कहेंगे नहीं। जाओ इस बिटिया को ले जाओ, प्रसन्न है ये। शुभाशीष कल्याण मस्त। विश्वामित्र मिले मुनिया। व्यास जी ये तो हमारे बाबा का नाम है। हाँ बाबा है। माने विश्वामित्र जी मिथिला में है? दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ? अच्छा कहीं उच्च स्थान पर बैठे। अच्छा ये चले हैं तो चाचा बाबा हमने कहा मिथिला में अकल्पनीय दर्शन। वाह दिव्यम। आओ सुस्वागतम। आइए। देखो एक समय था जब हम छोटे थे, मेरे बाबा बड़े थे। आज हम बड़े हो गए, बाबा छोटे हो गए। ये संसार का नियम है। वास्तव में इन कंधों को मैं कभी नहीं भूल सकता, जिन कंधों पर बैठकर मैंने अल्पायु में सारे तीर्थों की यात्रा की थी। तो शायद समाज को एक सिद्धांत मिल गया कि हर बाबा अपने नाती के लिए अपने कंधा तैयार रखता है। मेरा नाती छोटा है, थक ना जाए, कंधे पर बैठा कर यात्रा कराता है। तो नातियों का भी धर्म होना चाहिए कि जब बाबा को आवश्यकता पड़े तो नाती भी अपने कंधे बाबा के लिए तैयार रखे। साधु। हमेशा चिंता न करना, जब आवश्यकता हो तो हमको बताना, चकाचक व्यवस्था मिलेगी। अपनों से ही आशा की जाती है। अच्छा प्रिय राम, सौमित्र लक्ष्मण, ये भार्गव परशुराम जी हैं। तुम क्षत्रिय कुमार हो, इनके प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करो। पद सरोज मेले दो भाई। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आपका पावन परिचय प्राप्त हुआ। धन्य हमारा जीवन, धन्य हमारे भाग्य। आज हमें किन्हीं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। क्षत्रिय कुमार राम आपको प्रणाम कर रहा है, प्रणाम स्वीकार करें। जटाधारी
श्री मनो कर में कुठारा लसतो है लिए धनुहा भारी ये शशि सम तुम्हारा वदन है गले रुद्र की माला तन में विभूति रमत है कृपा की जय स्वामी ये दास आपको नमात है। अहम त्वं वन्दे अहम त्वं वन्दे अहम त्वं। वैदिक संस्कृत के रक्षक भूदेव ब्राह्मणों के इन चरणार बिंदुओं की वंदना जिस समय आचार्य प्रवर ने प्रारंभ की तो प्रथम पंक्ति में यह लिख करके कि बंदों प्रथम महिषुर चरना, मैं प्रथम में ब्राह्मणों के इन चरणार बिंदुओं की वंदना करता हूं। चंदन और बंदन ये दोनों मनुष्य को नम्र बनाते हैं। सीधे यदि बंधन करने का भाव हृदय में जग जाए तो मनुष्य को सोच यह लेना चाहिए कि भक्ति की डाली में पुष्प लग गए हैं और अब धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। अहो भाग्य महाराज, आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ और दर्शन हमें प्राप्त हुआ तो मैं तो विचार ये करने लगा कि आज परमात्मा की सीधी कृपा हमारे ऊपर ही बरस रही है। कारण आचार्य कहते हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना परमात्मा की कृपा के संत नहीं मिलते। और हमारे गुरुदेव कहते हैं संत दर्शन से पाप दूर होते हैं, अर्चन से कल्याण और बंधन से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अस्तु आपका दर्शन हमारा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। प्रणाम स्वीकार करें देवता। वाह, इन बालकों के मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी किरीट, किरीट पर लगी मणि, अलंकरण वस्त्र, ये बता रहे हैं कि किसी राजा की नदी का कहां से मांगी लाए। अयोध्या के चक्रवर्ती नेपाल दशरथ की कुमार है। अयोध्या में दो बालक, दो नहीं चार। जय हो भोले बाबा, गजब है तुम्हारी लीला। भगवान नहीं देता तो कभी कुछ नहीं देता, लेकिन जब कभी कुछ देता है तो छप्पर फाड़ के देता। भले भले। इन बालकों का व्यक्तिगत परिचय क्या है? कौशल्या के श्री राम और सुमित्रा के लक्ष्मण, ये इनका लगभग है। इसमें राम कौन है? ये बड़ा राम है और सांवला वाला। हाँ, सांवला वाला। इसे तो लग तो दोनों बराबर रहे, सांवला वाला ये बड़ा है। हाँ, ये राम है, ये राम। और गौरांग लक्ष्मण। भी कुछ कमी लग रही है। वैसे राम, अच्छा लखन, आप हमें क्या बताओगे? दोनों है। विषय ये नहीं है कि कितने इनके 10 होंगे, हमें मतलब ना है। हाँ, आप हमें क्या बताओगे? लक्ष्मण। व्यास जी, राम लखन। हमको बाबा ने ये
बाद में निर्धारित हुआ है, नामकरण जब हुआ है फिर वही बात, तो लक्ष्मण ही रखा देखिए गया। तर्क का धरातल नहीं छूटना चाहिए। विश्वामित्र जी परशुराम को क्या बता रहे हैं? लक्ष्मण की लखन, आपने हमको लखन ही बताया है, वास्तव में लखना है ही है, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो। चलो जब आप इतने विश्वास के साथ कह रहे हो तो लखन ही मान। अब हम बाबा की बात पर विश्वास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपने हमको कहा है कि राम लखन दशरथ के ढोटा आशीर्वाद इनको दे रहा हूं, ये आपका उत्तरदायित्व है। यद्यप मैंने क्षत्रिय वंश पर अपने अभिसिंचित आशीर्वाद रूपी जल से किसी को अभिसिंचित नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा तो न होगा हम आशीर्वाद दें को हम वहीं से ताल ठोकने लगे। अगर अपने अपनों के साथ कुछ करेंगे तो कौन सी बड़ी बात होगी। देख लो कितना खतरनाक है बाबा, नियम है ये। कही रहा है आगे में कूद जाओ। अरे भाई अपने अपनों से ही कुछ सीखते हैं तो अच्छा अवसर मिलेगा। ठीक है, सीखने का अवसर मिले तो सीखा छोटे से जाता है कि बड़े से? छोटे हमेशा बड़ों से सीखते हैं। यही और ये छोटे एक ही पंक्ति याद रखना बस, इतने पर्याप्त है। स्वस्ति स्वस्ति शारद बहती हो, गाए गणेश मंगल का गान, आयुष्मान हो ये दोनों, श्याम गौर सुंदर सुजान, कंचन थाल सजा कर कमला। हमारा आशीर्वाद है कि आरती करने को आवे, हाँ आरती करने को आवे, स्वयं मार्ग पर पुष्प ये इनके, सुरेश स्वयं ही बिखरावे, कभी न चिंता की ज्वाला में, देह जले इन लालों की, और मेरे उर के अंतस में भी छवि अंकित रहे इन लालों की। ले जाइए बालकों को। कहा है जनक, बहुरी बिलो की विदेह सन, कहा कहा अजबीर, पूछत जानी अजान जिम, व्याप्यू को था जैसा नहीं है कि तेरे नगर को आज परशुराम के नेत्र पहली बार देख रहे हो। ये वही नगर था जहां पर जब मैंने भीड़ देखी थी तो यहाँ आचार्य मुझे दिखाई देते थे, यहाँ छात्र दिखाई देते थे, और उनके मध्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुनाई देते थे। यहाँ मैंने माताओं को भी देखा है, यहाँ गार्गी जैसी मैया हुआ करती थी जो अपने बेटे को अहम ब्रह्मास्मि का तत्व ज्ञान देती थी। आज न वो आचार्य हैं, आज न वो छात्र हैं। इतनी बड़ी संख्या में महिपाल, बोलो सिर ध्वज, इस भीड़ का क्या कारण है? शीघ्र मदतु, कई कारण आए महिपाल। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। देवों ने दिया था देवरात को जो चाप, उस पे कठोर प्रण भाव पूर्ण ठाना था। क्या कह रहे हो? उसको चढ़ावे उठावे जो वीर, फिर पड़ेगी सुता उसी को, ये सिद्धता निशाना था। शक्ति सिर मौर्य बरमार डालेगी उसी के सिए, कीर्ति कौमुदी का मंजू बजता ठिकाना था। इसी से जुड़े हैं ये भूपो सब मुनि जी, सुकवि सुशील वीर विश्व को दिखाना था। भीड़ का कारण यही है। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप
खंड मई डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। अरे जिसे मैंने भगवान शंकर के वाम हस्त पर देखा, जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर श्रृंगारित होते देखा, जिसे मैंने गजानन और खजानन की हाथों पर खेलते हुए देखा हो, श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास मैंने अपने जीवन पर नहीं देखा। माता गौरा की गोद पर जिसको सदैव श्रृंगारित देखा हो, गजानन और खजानन के हाथों पर जिसको खेलते हुए देखा हो, आज चाप खंड महिलाएं। अरे मैंने तो ये जाना है कि इस धरती में भी एक नियम बना है, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, जिसे संसार के लोग पापी कहते हैं, ऐसा पापी व्यक्ति भी जब अपने प्राणों का उपसर्ग करता है तो चार लोग उसे कंधे पर लाद कर अंतिम समय भी सम्मान के साथ विदाई देते हैं। लेकिन क्या ज्ञानियों की सभा में किसी को ये भान नहीं हुआ, किसी को ये ज्ञान नहीं हुआ कि चाप खंड बही डाले, हृदय फटा सा जा रहा है। मैंने कहता था बड़े स्वार्थी हैं ये लोग। याद कर वो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास गए थे और तुझसे तेरी जीवित हड्डियों का दान मांगा था। बाहरे महात्मा, संसार को बचाने के लिए तुझे अपनी जीवित अस्थियों का दान दे दिया था। देख देख देख, वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। चला गया भोलेनाथ मेरा भाई, और आप भी मौन धारण करते हुए सब कुछ बैठे बैठे देखते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। हर इतने पर भी है शिव शंकर, हरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हरे जाऊंगा जब कभी कैलाश, और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है जगो, कैसा है जगो, तो बोलो ना, बोलो बोलो। क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा जगो भी संसार में नहीं रही? क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी ठाठी, और तुम तो चले गए प्रिय अजगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुछ समय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी है शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि तेरे अस्तित्व को मैंने न जाना हो। कौन था तू? हरे आशुतोष के प्राण प्यारे, हरे गौरा माँ के हृदय दुलारे, हरि ये दुर्गति हो गई
नारी और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरे पास नहीं था। अजगो पहले भी जन था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। हरि तुमसे पहले भी मधुबन था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। अरे परशुराम यह भृगुनंदना, अरे क्या मैं तेरा दास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा मित्र। विश्राम करो और विश्वास मानो, आज नहीं छोड़ा जाएगा वो कोई भी छत्री महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा। वचन कठोरा मौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। जनक धनुष के बोल बोल, मौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोलता क्यों नहीं है? बोल बोल बोल। अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का सफल प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। कैसे? दिखावे उल्टा हो झलक जहाँ लही तू राजू। अगर आज तूने मौन धारण किया, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मैं ही को पलट दूंगा। सर्वनाश लीला देखेगा। सावधान 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 शेर ध्वज। आदि डरे उतर देत नपनाही, कुटिल फूप हर से मन माही। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे भगवान, भगवान श्री पिनाकी के पिनाक को दो खंडों में विभाजित करने वाला कौन है? कोई और नहीं, आपका ही एक दास है। भगवान राघव शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो कृपा पात्र है हाँ गुरुओं का, फिर वह कब किससे
डर सकता गए जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, तो यह कार्य वही कर सकता है। राघव नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होगी केहू एक दास तुम्हारा, हो जी केहू एक दास तुम्हारा। आया सुका को कहिए किन मोगी, आया सुका कहिए किन मोगी, बारो बारो बिनवो 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 मुनि तो। इस राम के लिए क्या आज्ञा है राघवेंद्र, कहीं भगवान। तुमने हमारे सामने संशय विपिन का द्वार खोल दिया। संशय विपिन कैसे? तुम एक और कहते हो कि जिसने ऐसा अपराध किया वो दास है। ऐसा नहीं हो सकता। अपराधी की प्रवृत्ति अलग है और दास का धर्म अलग है, क्योंकि दास तो सेवा धर्म का निर्वहन करता है और शास्त्र कहते हैं कि सेवा धर्म सरल धर्म नहीं है। सिर भर जाओ उचित यश मोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। ये कठिन धर्म है, कठोर धर्म है। और सेवक और दास की पृष्ठभूमिका है, तो सेवक हित साहिब सेवकाई। क्या करना चाहिए उसको? सेवा की सोच करे करे सेवकाई, आरी आरी करनी करी करे लड़ाई। कह दो राम मुझसे, अगर वो सेवक है तो शास्त्र का नियम कहता है कि सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवा करे, अगर सेवक नहीं है तो फिर लड़ाई करे। और लड़ाई भी आज सामान्य नहीं होगी राघव, आज ऐतिहासिक लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि सुना हो राम जय शिव शिव धनु तोरा, सहस साहस बाहु सम सो रिपु। बेटा राम, जिसने भी भगवान शिव के महानायुध को दो भागों में विभाजित किया है, उसे आप हमारा सामान्य शत्रु मानने की भूल मत करो। उसे मैंने उच्चतम कोटि का शत्रु माना है, अरि माना है, बैरी माना है, रिपु माना है। और आज अगर वो मुझे नहीं मिला सो मिथिला में क्या क्या होगा समाजा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। है हाँ हाँ सब राजा मारे जाएंगे। परेशान न हो, अभी नहीं मारूंगा, धीरज बना के रखो। हाँ, अगर आज मेरे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई बचेगा भी कोई नहीं। भाई सोमानी वो व्यक्ति बाहर आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। नहीं आ रहा क्यों भाई? आप जितने लोग बैठे हो सब लोग धनुषे तोड़ने तो आए थे। हाँ, पंडित जी कह रहे हैं हम देखें आए रहा। मृत्यु सामने खड़ी है। जितने राजा हैं वो सब धनुष तोड़ने का ही विचार लेकर आए थे। तो मेरा हृदय कहता है कि धनुष भंजनिहारी कोई आपके बीच में ही बैठा होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा
तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम कह दो अगर इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया तो कर्ता बनकर ऐसा कर्म किया जाएगा कि जो इतिहास याद करता रहा है पुनः उसकी पुनरावृत्ति होगी। न तुम्हारे जय हैं सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु डरहि अपमान,